So, hello everyone, my name is Justice, and today we are having a session over past events and actions. As we have understood already the categories under present time, we have understood habitual work, continuous work, and work done in present time, and work going on since past, right? Simple present, present continuous, present perfect continuous, and present perfect, right? So, four categories we have covered already. We'll be covering the categories under past tense or past time. So, we are beginning with the session with past events and actions. We'll be looking forward at how we are going to cover it. हम देखेंगे कैसे हम कवर करते हैं पास्ट में कोई चीज अगर घटित हुई होती है तो ठीक है। इसको हम पॉपुलरली पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नाम से जानते हैं, तो वी विल बी अंडरस्टैंडिंग द पास्ट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस के नाम से भी इसे जानते हैं। ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं डेफिनेशन की। तो एक्शंस दैट हैपेंड एट अ डेफिनेट टाइम इन द पास्ट, वो एक्शंस जो पास्ट में किसी डेफिनेट टाइम यानी निश्चित समय पर हुए थे, उनको हम कहेंगे पास्ट एक्शंस। टेंस की बात करें तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, तो इस नाम से आप पॉपुलरली इसको याद रख सकते हैं। एंड स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट यानी कि डूअर पहले आएगा एंड देन वर्ब की सेकंड फॉर्म हम लगाते हैं। ठीक है, डूअर पहले एंड देन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। ओके। तो यहाँ पे हम बढ़ रहे हैं आगे। जी विष्णु जी, टर्न ऑन द कैमरा एंड बी हियर। तो एक्शंस जो पास्ट में किसी निश्चित समय पर घटे थे या घटित हुए थे, मतलब जिन्होंने प्लेस लिया था, उनको हम पास्ट इवेंट में काउंट कर लेंगे। नाम की बात करें तो इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस बोलते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट यानी कि डूअर पहले लगाएंगे और उसके बाद सेकंड फॉर्म आएगा। एक चीज को याद रखेंगे, एक स्ट्रक्चर आप इसको समझ सकते हैं इस तरह से कि आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, उसमें आप एस और यस का यूज करते थे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। यहाँ पर ऐसा कुछ भी लॉजिक नहीं है। यहाँ पर बस ये है कि जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, चाहे वो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, प्लूरल हो, उन सब में आपको सेकंड फॉर्म लगाना है। यानी वहां पर डू और डज आता था, यहाँ पे डिड हुआ है, यानी सेकंड फॉर्म का यूज होता है। और सेकंड फॉर्म बना ही है पर्टिकुलरली इसी टेंस के लिए। कभी भी आप सेकंड फॉर्म का यूज कहीं और नहीं करेंगे सिवाय पास्ट इंडेफिनिट यानी कि पास्ट इवेंट को शो करने के लिए, और कहीं पे भी नहीं होता। ठीक है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल पास्ट इसको बोलते हैं। दो तरह से हो सकता है। एक आप कह सकते हैं कि वॉज वर के साथ भी डायरेक्टली आ सकता है, जो कि बी का सेकंड फॉर्म होता है वॉज वर, है ना। जैसे आई वॉज अ डॉक्टर, आई वॉज अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र था, वो अलग केस है। ठीक है, वो स्टेट ऑफ बीइंग हो गया, होने की अवस्था। पर एक्शन वाला जो होगा जिसमें आप एक्शन शो कर रहे होंगे, तो ये तो स्टेट ऑफ बीइंग था, तो बी का सेकंड फॉर्म वॉज वर होता है। ठीक है, थर्ड फॉर्म बीन होता है, एंड फोर्थ फॉर्म आप जानते हैं इज एम आर होता है, जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगता है। और इस वॉज वर यानी बीइंग फॉर्म को छोड़ दें तो बाकी सब में हम सेकंड फॉर्म जैसे जो एक्शन वर्ड होते हैं उसको दिखाने के लिए करते हैं। यानी डिड की जगह कुछ भी हो सकता है, और डिड की जगह वेंट हो सकता है, गो का वेंट, है ना। टॉक का टॉक्ड हो सकता है, प्ले का प्लेड हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपकी हो सकती हैं। तो व्हाट इज वर्क डन इन प्रेजेंट टाइम, सॉरी पास्ट टाइम, क्या काम है जो पास्ट में किया गया था। इसके एग्जांपल्स हैं, आई फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया था, समाप्त कर लिया था। शी एट हर लंच, उसने अपना लंच खाया था। वी वॉच्ड द मूवी, हमने मूवी देखी थी। दे वेंट टू स्कूल, वे स्कूल गए थे। ही पेंटेड द बॉल, उसने दीवार रंगी थी। ठीक है। कॉमन वर्ब्स की बात करें तो कॉमन वर्ब्स इन सेकंड फॉर्म, गो का वेंट हो जाता है, ईट का एट हो जाता है, डू का डिड, वॉच का वॉच्ड, और कंप्लीट का कंप्लीटेड। ठीक है। एक स्ट्रक्चर आप पकड़ना चाहें तो उसी तरह से पकड़ सकते हैं जैसे कि आपने सिंपल प्रेजेंट में यूज किया होगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म, है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, और जब आप इसका नेगेटिव बनाते थे तो वो डू के साथ एस और यस लग जाता था, डज नॉट हो जाता था। यहाँ पर नेगेटिव में डिड नॉट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें हर एक सब्जेक्ट के साथ आप सेकंड फॉर्म का ही यूज कर रहे हैं। तो पास्ट सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट का मतलब सब्जेक्ट लगाओ उसके बाद सेकंड फॉर्म लगाओ। सेकंड फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। जैसे मैं बोलूं
राहुल गया था, तो यहां पर सेकंड फॉर्म गो की क्या है? वेंट। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे राहुल गया था की इंग्लिश क्या बनेगी? राहुल गया था, राहुल गया था। कमेंट सेक्शन में इसकी इंग्लिश बताएंगे आप? राहुल गया था कि इंग्लिश क्या बनेगी? मोनाली जी, प्रसाद जी, अपेक्षा जी, प्लीज टर्न ऑन ए कैमरा। सेकंड फॉर्म लगानी है विष्णु जी, सामने लिखा है ऊपर आपके, गो का वेंट होता है सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म लगा करके बनाइए। मोनाली जी ने आंसर किया है राहुल वेंट। पल्लवी जी ने राहुल वेंट आंसर किया है, ठीक है। सभी लोग राहुल वेंट कर रहे हैं। प्रसाद जी एंड अपेक्षा जी, व्हाई आरंट यू टर्निंग योर कैमरा? लेट मी नो द रीजन इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो राहुल वेंट बिल्कुल सही है। ऐसी मैं कुछ भी बोलूं आपको, मैंने खाया था, आई एट हो जाएगा, आई एट, ईट का एट, है ना। उसने किया था, ही डिड। ठीक है। एक बात याद रखेंगे यहाँ पर, जैसे हमारे मन में आ सकता है, मैंने खाया था और मैं खाता था, क्या ये दोनों एक हैं? या फिर मैं बाजार गया था और मैं बाजार जाता था, क्या ये दोनों एक हैं? ठीक है। शायद बचपन में आपने इसको ऐसे पढ़ा हो कि हाँ मैं बाजार जाता था, आई वेंट टू मार्केट, ऐसे पढ़ा हो। या मैं बाजार गया था, आई वेंट टू मार्केट, दोनों का ऐसे पढ़ा हो। पर मैं बताना चाहूंगा कि दोनों में डिफरेंस है लैंग्वेज के तल पर, अगर हम बात करें तो। ठीक है। मैं बाजार जाता था और मैं बाजार गया था, दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? एक जो है, अम, एक जो है वो ये दिखाता है कि आपने काम, बिल्कुल सावन जी ने कहा है कि बोथ आर नॉट सेम। सावन जी आप बताएंगे अनम्यूट करके कि क्या डिफरेंस है? सावन जी। एम आई ऑडिबल सर? यस, यू आर ऑडिबल। सर एक में तो एक्शन कंप्लीट हुआ है, और एक तो जैसे हम प्रेजेंट में हैबिचुअल लेते थे ना, हम्म। वैसे वो गया था, मतलब जैसे बोलते थे ना, मैं बाजार जाता था, मतलब पास्ट में वो अ, हम बोल सकते हैं कि पास्ट में वो कंटिन्यू चीज चलती थी, वो जाता था, ऐसे बोल सकते हैं सर? कंटिन्यू नहीं, हैबिचुअल चलती थी। कंटिन्यू फिर तो वो पास्ट हैबिचुअल है। चलती थी। हाँ। हाँ, हैबिचुअल चलती थी सर, जैसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लेते हैं ना, प्रेजेंट में जो हैबिचुअल है, वैसे वो पास्ट में हैबिचुअल थी। करेक्ट, 100% करेक्ट। जी। तो एक चीज जो पास्ट में हैबिचुअल थी, उसके लिए अलग चीज आप अप्लाई करेंगे। और एक चीज जो पास्ट में केवल एक बार की थी या जनरल वे में की थी, मतलब एक बार आपने बता दिया कि हाँ ये किया था मैंने, ये किया, तो वो जनरल वे में, मतलब जनरली एक बार दिखाता है ना, एक दो बार किया होगा। और कोई चीज आप लगातार करते थे, तो वो डिफरेंस है दोनों में। जैसे मैं कह रहा हूं, मैं गया और मैं जाता था, दोनों में डिफरेंस है। मैं गया मतलब एक बार गए थे, या मैं गया था। ठीक है। जैसे मैं बोलूं मैं आगरा गया था, ठीक है, अब मैं बोलूं आगरा जाता था, दोनों में डिफरेंस है। एक कहना चाह रहा है कि आप एक बार या जनरली आगरा गए थे, आप घूमे होंगे। दूसरा कह रहा है कि नहीं, तुम आगरा किसी काम से जाते थे, मतलब जा रहे थे, जाते थे, तुम लगातार जाते थे, है ना। तो वो चीज बिल्कुल आपने सही कहा। तो एक हैबिट को शो कर रहा है और दूसरा वन टाइम इवेंट को शो कर रहा है। तो इवेंट और हैबिट दोनों को हम समझेंगे। ठीक है। इवेंट एंड हैबिट दोनों को हम समझेंगे। तो पहला आपने कहा आई वेंट, बिल्कुल सही। पर मैं जाता था, इसकी इंग्लिश बता सकते हैं? सावन जी आप कोशिश कर सकते हैं। मैं जाता था, मैं इसको ये भी बोल सकता हूं मैं जाया करता था, दोनों बात एक ही है। कोई कमेंट सेक्शन में, कोई भी, मैं जाया करता था या मैं जाता था, किसी को आइडिया? आई वेंट टू गो, नो। हाँ, प्रसाद जी ने थोड़ा सा सही किया है, थोड़ी सी गलती कर दी है बस, एक छोटी सी गलती है आपके में। आई यूज टू गो आपने लिखा है, बस एक छोटा सा मिस्टेक है, उसको आप समझ पाए तो बताइएगा। हम पास्ट में जब भी यूज करते हैं कुछ भी, तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, तो यूज का सेकंड फॉर्म आपने लगाया नहीं है। यस, आई यूज्ड टू गो हो जाएगा, करेक्ट। तो हम इस चीज को भी देख लेंगे। फिलहाल के लिए हमने अभी इसको डिफरेंस समझा है कि दो चीजें अलग अलग हैं। एक में आपने कहा कि मैं गया या मैं गया था, ये दोनों वाक्य एक ही हैं जो वन टाइम एक्शन शो कर रहा है। और एक में आप कह रहे हैं मैं जाता था या मैं जाया करता था, ये उस एक्शन को शो कर रहा है जो रिपीटेड हो रहा था, है ना। आई होप इसको आप समझ पाए होंगे। तो अगर आप इसको समझ पाए हैं तो अभी इतनी अंडरस्टैंडिंग को रखिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे तो हम और बेहतर तरीके से समझेंगे। ठीक है।
तो पहले हम समझ लेते हैं नॉर्मल वे में अफर्मेटिव सेंटेंसेस को। तो स्ट्रक्चर सिंपल है, पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है एंड वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, इस बात को हमेशा याद रखेंगे। ऑलवेज यूज वर्ब सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म आप लगाते हैं। तो जैसे आपने कहा एग्जाम्पल में, आई रोट अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा था, या मैंने एक पत्र लिखा। ठीक है, दो तरह से कह सकते हैं इसे। मैं या तो ये कह दूं मैंने एक पत्र लिखा था, या मैं कहूं मैंने पत्र लिखा। पास्ट में लिखा, लिखा की बात कर रहे हैं, है ना। जैसे मैं बोलूं मैं आगरा गया था, या मैं आगरा गया, दोनों बात एक ही है। ठीक है, पास्ट में आपने कोई काम किया था। ठीक है, लेकिन अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करूं। मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को भी समझ पाएं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके लाऊं और मैं कहूं कि नहीं, मैं कहना चाहता हूं मैं पत्र लिखा करता था, या मैं पत्र लिखता था। तो मैं वहां पे क्या करूंगा, यूज टू लगा दूंगा। एंड देन उसके बाद हम एक्शन लगाते हैं। एक्शन यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। ठीक है। टू हमेशा लिंक करने के लिए आता है, ऐसे अगर दो वर्ब होते हैं तो। यूज्ड टू मतलब कोई काम आपकी आदत में शामिल था। आप चाहें तो उसको नोट में डाल के लिख भी सकते हैं। जब कभी पास्ट में कोई काम रिपीटेड होता है, तो वहां पर यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करते हैं, यानी V1 का उपयोग करते हैं। जब कोई काम पास्ट में रिपीटेड होता है, तो वहां पर यूज टू प्लस V1 का उपयोग करते हैं, या यूज करते हैं। ठीक है। जब कभी कोई पास्ट में कोई काम रिपीटेड होगा यानी हैबिचुअल होगा, तो वहां पर यूज टू प्लस वर्ब वन का यूज कर लेंगे। और एक बार में होता है तो हम इसको कर लेते हैं। तो एक जो धारणा या नोशन जो जनरली हमारी होती है, जैसे कि हम एकेडमिक में पढ़ते हैं, तो हमें ये यूज टू का शायद कम पढ़ाया जाता है, और कुछ अच्छे स्कूल में पढ़ाया भी गया होगा। क्योंकि अब चीजें बदल रही हैं, अच्छी तरह से आ रही हैं, तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी खासी हो रही है, तो यूज टू का यूज भी सिखाते हैं। बट जनरली जब पढ़ाया जाता है तो ऐसे पढ़ा दिया जाता है कि मैं जाता था तो आई वेंट, और मैं गया था तब भी आई वेंट। नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों में डिफरेंस है। मैं जाता था यानी मैं जाया करता था, आई यूज टू गो। और मैं गया था या मैं गया, इसका मतलब आई वेंट। एक में एक टाइम किया गया है काम, और दूसरे में बार बार किया गया है। ठीक है। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और समझेंगे। शी क्लीन द रूम, उसने अपना कमरा साफ किया था। ऐसी अब यहाँ पर आपको एक्सरसाइज दी जा रही है, आप इसको करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में फिनिश होमवर्क, जैसे अब मैं आपसे दो ट्रांसलेशन करवाना चाहूंगा। मैंने अपना होमवर्क पूरा किया था या समाप्त किया था, और दूसरा मैं अपना होमवर्क समाप्त किया करता था। मैं अपना होमवर्क समाप्त किया करता था। एक में मैंने पूछा है मैंने अपना होमवर्क समाप्त किया था, और दूसरे में पूछ रहा हूँ मैं अपना होमवर्क समाप्त किया करता था। दोनों के इंग्लिश आप लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। पहला है मैंने अपना होमवर्क समाप्त किया, फिनिश किया। ठीक है, या किया था। मैंने अपना होमवर्क फिनिश किया या किया था, इसकी इंग्लिश। और दूसरा मैं अपना होमवर्क समाप्त करता था या किया करता था, फिनिश किया करता था। ठीक है। तो सुरजीत जी ने आंसर लिखा है आई फिनिश्ड माई होमवर्क, दूसरा लिखा है आई यूज टू फिनिश माई होमवर्क। अपना कैमरा ऑन क्यों नहीं किया हुआ सुरजीत जी आपने? सुरजीत जी एंड अपेक्षा जी, टर्न ऑन कैमरा। अभिषेक जी, अब कैमरा गायब है। ठीक है, अपेक्षा जी आप कैमरा ऑन कीजिए अपना। और आपके आंसर भी नहीं आ रहे हैं। वेयर आर यू अपेक्षा जी? तो यहाँ पर बात करते हैं, आई फिनिश्ड माई होमवर्क आपने किया, एंड देन आई यूज टू फिनिश माई होमवर्क किया, करेक्ट है। मोनाली जी ने भी वही बोला है, ठीक है। प्रसाद जी ने दूसरा वाला किया है क्या? पहला वाला नहीं किया। आई यूज टू फिनिश माई होमवर्क जो है दूसरा वाला है, एंड फर्स्ट वाला है आई फिनिश्ड माई होमवर्क। ठीक है, आई फिनिश्ड माई होमवर्क एंड आई यूज टू फिनिश माई होमवर्क। ठीक है, चलिए, आप इसको समझ पाए हैं। ठीक है, अच्छी बात है। सर यहाँ पे जो यूज्ड यूज तो है, वो जो है सेकंड फॉर्म, पास्ट में सेकंड फॉर्म यूज्ड आया है। अगर फर्स्ट फॉर्म यूज करते तो वहाँ यूज आता। हाँ, वहाँ यूज आता है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म आप पास्ट में यूज कर ही नहीं सकते। हाँ, आप तब करेंगे जब नेगेटिव होगा, तब से डिड लग जाएगा तो सेकंड फॉर्म हो गया। डिड नॉट यूज टू, नेगेटिव वाले में हम इसे कर लेंगे, क्योंकि नेगेटिव वाले में हेल्पिंग वर्ब ने ले लिया सेकंड फॉर्म को, डिड डिड निकल आया उसमें। समझे बात को आप?
हाँ हाँ, समझ गया सर। ठीक है। तो इसको तो प्रेजेंट में नहीं यूज कर सकते क्या सर? नो, प्रेजेंट में हमारे पास अलग से तरीका है ना, हैबिचुअल वर्क वाला, उसमें डायरेक्ट ही चलता है, फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। ये पास्ट के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है। प्रेजेंट में तो हम डायरेक्ट बोलते हैं ना, मैं जाता हूँ, आई गो। ओके आई ओके यूज टू गो नहीं बोलते, मैं जाया करता हूँ तब भी आई गो, है ना। याद रखेंगे, प्रेजेंट में मैं जाता हूँ या मैं जाया करता हूँ, ओके दोनों की सर। इंग्लिश एक ही होगी। ठीक है। कुछ चीजें ओके सर, अलग हो थैंक यू। सकती हैं, जो हम आने वाले टाइम में करने वाले हैं, जब मॉडल्स में करेंगे तब। जैसे अभी बता देता हूँ हिंट के लिए, इस पर ज्यादा आप ध्यान, मतलब एक तरह से याद रख सकते हैं, आने वाले टाइम में अच्छे से करेंगे। जैसे मैं जाता तो हूँ, वो चीज अलग हो जाती है ना, मैं जाता तो हूँ। ठीक है। अपना एक एक्स्ट्रा वर्क डाल लीजिएगा, होमवर्क, मैं जाता तो हूँ की इंग्लिश क्या होती है। ठीक है। मैं जाता तो हूँ। ठीक है। बाकी कुछ लोगों को पता हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आप। ठीक, तो वो अलग चीज है। हम आगे बढ़ते हैं। अम, तो हमने अफर्मेटिव समझा। उसके बाद एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। बताएंगे आप मुझे, राहुल ने एक पत्र लिखा या लिखा था, इसकी इंग्लिश क्या होगी। एक ही सेंटेंस पूछा है मैंने, दोनों का एक ही बनेगा। राहुल ने एक पत्र लिखा था या लिखा, एक बार काम किया गया है, बताइए जल्दी से। राहुल रोट अ लेटर, सबका आ रहा है। मैं देख पा रहा हूँ आंसर आपका, मोनाली जी का, सावन जी का, सुरजीत जी का, विष्णु जी का। ठीक है। पल्लवी जी का, और अभिषेक जी को समझ में नहीं आ रहा है क्या। राइट का सेकंड फॉर्म रोट होता है, WROTE। ठीक है। रोट, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है। राहुल ने एक पत्र लिखा था, राहुल रोट अ लेटर, सेकंड फॉर्म पता होना चाहिए आपको अभिषेक जी। अब मैं बोलता हूं राहुल एक पत्र लिखा करता था, तो यूज टू का यूज हो जाएगा, यूज टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आता है, तो राइट फर्स्ट फॉर्म होगा। हिंट दे दिया हमने काफी। बताइए, राहुल एक पत्र लिखा करता था या राहुल एक पत्र लिखता था, दोनों ही तरह से वाक्य पूछा जा सकता है, उसकी इंग्लिश एक ही होगी। राहुल ने एक पत्र लिखा था या राहुल एक पत्र लिखा करता था, दोनों का मतलब एक ही है। आप कर पा रहे हैं, राहुल यूज टू राइट अ लेटर, सावन जी, सुरजीत जी, विष्णु जी, प्रसाद जी, पल्लवी जी। ठीक है। अभिषेक जी का आंसर फिर से नहीं आया। राहुल यूज टू राइट अ लेटर, आप इन्हीं का देख के छाप दीजिए, एटलीस्ट प्रैक्टिस ही हो जाएगी इसी बहाने। ठीक है। तो यहां पर राहुल ने पत्र लिखा, राहुल रोट अ लेटर, राहुल पत्र लिखा करता था या राहुल पत्र लिखता था। ठीक है। राहुल यूज टू राइट अ लेटर। अब समझेंगे इसमें, अब आपने देख के टाइप तो कर दिया अभिषेक जी, लेकिन आप समझेंगे इसको थोड़ा। ठीक है। राहुल ने पत्र लिखा या राहुल ने पत्र लिखा था, इसमें क्या है, एक्शन एक बार किया गया है, कोई काम एक बार किया गया था, पास्ट में एक बार किया गया है। और जब मैं कहता हूं राहुल पत्र लिखा करता था या राहुल पत्र लिखता था, इसका मतलब है कि राहुल की हैबिट में था पत्र लिखना, यानी वो एक से ज्यादा बार किया गया होगा, मोर देन वन। ठीक है। तो उसमें यूज टू लगता है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है। मैं गया था या मैं गया, आई वेंट। मैं जाता था या मैं जाया करता था, आई यूज्ड टू गो। ठीक है। आई यूज्ड टू गो। यूज टू कब लगाते हैं, जब कोई काम किया करते थे, है ना, एक बार नहीं बल्कि पास्ट में हैबिचुअल था। ओके। यूज टू गो कब लगाते हैं, जब कोई काम आप किया करते थे। एक और सेंटेंस करेंगे। आ, वह रूम क्लीन किया करता था, ध्यान देंगे बात पर। वह रूम की सफाई किया करता था, कमरे की सफाई किया करता था। समझेंगे और करेंगे। तब तक मैं अभिषेक जी से पूछना चाहूंगा, इसमें बताइए क्या आएगा, नॉर्मल सेकंड फॉर्म आएगा या यूज टू आएगा अभिषेक जी। सर एक बार और बताइए। मैं रूम की सफाई किया करता था, सेकंड फॉर्म लगाएंगे नॉर्मली, क्लीन का क्लीन्ड करेंगे या फिर यूज टू क्लीन करेंगे, बताइए। करता था। हम्म ये काम एक बार किया गया था या बार बार, हाँ, आदत में था, बताइए।
सर ये तो आदत में था, मतलब दूसरी हम्म। बार हुआ ये। हाँ तो हाँ। क्या आएगा, सेकंड फॉर्म केवल आएगा या फिर यूज इसमें टू? सेकंड फॉर्म आएगा सर इसमें। सेकंड फॉर्म क्या आएगा, बताइए। सेकंड फॉर्म में क्या था सर? क्लीन का सेकंड फॉर्म क्या होता है? क्लीन्ड होता है। क्लीन्ड। यस। क्लीन्ड आएगा। अच्छा, यूज टू कब आएगा? यूज टू मतलब जब हम एक ही बार कर रहे हैं वो। आप हमेशा उल्टा क्यों लेते हैं चीजों को, ये बताइए पहले। पता नहीं सर क्यों कंफ्यूज हो जाता नहीं, हूँ। आप जबरदस्ती अभी उल्टा तक तो लेते हैं। नहीं नहीं, हम्म। पता नहीं सर, जब मैं ऑनलाइन मतलब ये जब ज्वाइन करता हूँ आपके सामने बोलता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ। अगर मैं अकेले हूँ तो सब याद आ जाता है मुझे, हाँ ये बोलना था, मैं ये क्यों नहीं बोला। बस ऐसा होता है मेरे साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्ट है। मैंने कहा कि कोई हाँ। काम एक बार होता था, मतलब एक बार हुआ था, तो वहां पर हम सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म, सिंपल सी बात। और अगर बहुत हम उसको हैबिचुअल में ले रहे हैं कि कई बार वो काम होता था रिपीटेडली, तो वहां पर यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यूज टू क्लीन होगा। जैसे आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं, इन लोगों के आंसर्स आए होंगे, पढ़ता हूँ आपके सामने। तो इन्होंने क्या लिखा है, राहुल यूज टू क्लीन द रूम, बिल्कुल सही है। ही यूज टू क्लीन द रूम, सही है। ही यूज टू क्लीन द रूम, बहुत बढ़िया। तो वो रूम की सफाई किया करता था या करता था, क्योंकि हैबिचुअल था। ठीक है। अभी आपको मैंने समझा दिया, अब मैं आपसे पूछता हूँ। चलिए दूसरा सेंटेंस पूछता हूँ। मैंने कहा कि वह खाना पकाया करता था। पकाना की कुक होती है, सेकंड फॉर्म कुकड होती है। पकाया करता था। दो ऑप्शन दे रहा हूँ, एक यूज टू कुक और दूसरा कुकड, दोनों में से क्या लगाना चाहेंगे? सर लिख के बताऊँ? बताइए। वह खाना पकाया करता था, लिख के बताइए, चलिए। कोई और नहीं लिखेगा, ठीक है। वह खाना पकाया करता था। ही यूज टू कुक, ठीक है। विस्मय जी ने पहले लिख दिया था, बढ़िया। वह खाना पकाया करता था, ही यूज टू कुक। चलिए ठीक है, अभी पता नहीं विष्णु जी ने पहले लिख दिया था, अब आप बताइएगा मुझे। वह खाना पकाया करता था, आपने बताया बिल्कुल सही है, या वह खाना पकाता था, इसका भी ही यूज टू कुक होगा, बराबर है। उसने खाना पकाया या उसने खाना पकाया था, अब एक बार की बात हो गई ना। डू यू एग्री? उसने खाना पकाया था, एक बार की बात हुई ना। तो अब क्या आएगा? दो ऑप्शन दे रहा हूं, यूज टू कुक आएगा या फिर कुकड आएगा, क्या आएगा? बताइए अभिषेक जी। नो। अभी आपने यूज टू कुक ऊपर भी लिखा था, फिर नीचे भी यूज टू कुक कैसे कर दिया? गलत है ये। इसका क्या होगा, सभी लोग आंसर करेंगे। उसने खाना पकाया या उसने खाना पकाया था, सभी लोग करेंगे आंसर। उसने खाना पकाया या उसने खाना पकाया था, बताएंगे जल्दी से। अभिषेक जी आप कंफ्यूज हो रहे हैं। ही कुकड द फूड या ही कुकड, है ना, ही कुकड होगा यहाँ पर। यहाँ पर ही कुकड होगा। कहने को छोटी सी बात है ना, पर लेकिन समझ में नहीं आई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। कहने को छोटी सी बात है, पर समझ में ना आई तो बहुत बड़ी खाज है। ये खास कॉन्सेप्ट पहले भी चला था पुराने बैच में। तो यहाँ पर आप चीजों को समझिए। हमने कहा कि पहले जो हमारा रूल है वो ये कहता है कि कोई काम अगर पास्ट में एक बार हुआ था, तो वहां पर सब्जेक्ट के जस्ट बाद जो वर्ब है काम करने वाला, उसका ही सेकंड फॉर्म आया था, सिंपल सी बात। जैसे मैं गया, आई वेंट, गो का वेंट। मैंने खाना पकाया, आई कुक्ड द फूड। वह आया, ही केम, कम का केम होता है सेकंड फॉर्म। मैंने किताब पढ़ी, तो पढ़ना की रीड, स्पेलिंग वही रहती है, प्रोनाउंसिएशन होता है रेड, आई रेड द बुक। उसने गाना गाया, सिंग का होता है सेकंड फॉर्म सैंग, ही सैंग अ सॉन्ग। तो ये सारे क्या हैं, एक बार काम किया गया था, एक बार वो चीज एक्शन हुई थी, ठीक है। लेकिन अब मैं कहता हूं कि वो काम लगातार होता था, एज एज अ हैबिट। जैसे मैं गाना गाया करता था, आई यूज टू, अब सिंग का फर्स्ट फॉर्म आएगा, आई यूज टू सिंग। मैं खेला करता था, आई यूज टू प्ले। मैं जाया करता था, आई यूज टू गो।
ये बात याद अगर रही तो आप अच्छा कर ले जाएंगे, अगर ये बात भूल गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। अब इसके लिए एक तरीका क्या रख सकते हैं याद करने के, हालांकि कितने भी तरीके बता दिए जाएं, जब कंफ्यूज होता है माइंड फिर अच्छे से समझ में नहीं आता। पर हम एक तरीका ढूंढ सकते हैं। यूज टू। यूज टू मतलब होता है कि कहते हैं ना कि हम यूज टू हो गए हैं, तो उस आदत में शामिल हो जाना। ठीक है। तो उस आदत में शामिल हो जाना, यूज टू है ना, तो आदत में शामिल हो जाना को बोलते हैं यूज टू। अपने हम बोल देते हैं हिंदी में भी कि वो इसके यूज टू हो गया है ना। तो आदत में शामिल हो गया है उसको हम बोल देते हैं यूज टू। राइट। तो इस चीज को आप याद रखेंगे, तो यूज टू से आदत याद रहेगी, और नॉर्मली आप सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है। तो एक सिंपल सा सेंटेंस याद रखिए, कोई भी सेंटेंस पकड़ लीजिए, जैसे मैंने किया था या मैंने किया, एक बार किया ना तो आई डिड, और मैं किया करता था तो आई यूज टू डू। ठीक है। डू फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म डिड है। मैंने किया या मैंने किया था, आई डिड। मैं बोलूं मैंने ये किया है, मैंने ये किया, तो आई डिड इट। मैंने ये किया था, आई डिड इट। मैं ये करता था, आई यूज टू डू इट। मैं यह किया करता था, तब भी आई यूज टू डू इट। ठीक है। तो चलिए फिर एक बार और प्रैक्टिस करते हैं सभी लोग, एक एक करके हम पूछते हैं, इंडिविजुअली बताएंगे आप लोग। पल्लवी जी आप बताइए, वह हंसा करती थी। हंसना की इंग्लिश होती है लाफ, सेकंड फॉर्म होती है लाफ्ड। चूज करेंगे, यूज टू के साथ जाएंगे या फिर नॉर्मली। अनम्यूट योर सेल्फ पल्लवी जी। वह हंसा करती थी। She used to laughing. लाफिंग कैसे, आईएनजी कैसे आ गया, बताइए। She used to laugh. सी यूज टू लाफ, यस, और शी आएगा, बिल्कुल सही आपने किया। तो शी यूज टू लाफ आएगा, करेक्ट। और उसने हंसा था, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी। Um, she laughed. करेक्ट, Uh, शी लाफ्ड, बढ़िया। ओके। ऑल राइट, अब मैं पूछना चाहूंगा मोनाली जी से। मैंने किताबें बेची थीं। बेचना की सेल होता है और सेकंड फॉर्म होता है सोल्ड, और किताबें की बुक्स, द बुक्स। मैंने किताबें बेची I थीं। sold the books. करेक्ट। मैं I किचा sold the books. मैं किताबें बेचती थी, ये तो प्रोफेशन हो गया, आदत में शामिल। I used to sold. I used to sell the books. करेक्ट, आई यूज टू सेल द बुक्स। सोल्ड नहीं लगाएंगे, सेल लगाएंगे, क्योंकि यूज्ड में ऑलरेडी सेकंड फॉर्म आया है। ठीक है। ओके। सुरजीत जी आप बताएंगे, उसने मेरा फोन छीना था। छीनना की स्नैच की सेकंड फॉर्म होती है स्नैच्ड। उसने मेरा फोन छीना था। दे स्नेच्ड माय फोन। उसने के साथ के लिए आप ही लगा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ही स्नेच्ड माय फोन। यस। वह मेरा फोन छीना करता था, बताएंगे जल्दी से। ही यूज्ड टू स्नेच माय फोन। करेक्ट, ही यूज टू स्नैच माई फोन, बढ़िया। चलिए, सावन जी बताएंगे मुझे, मैंने अपना फोन चार्जिंग पर लगाया था। चार्जिंग पर लगाने के लिए पुट ऑन चार्जिंग होता है, सेकंड फॉर्म भी वही है। आई पुट ऑन चार्जिंग माई मोबाइल। ओ सॉरी सॉरी, यहाँ पर पुट ऑन में आप याद रखेंगे, पुट के बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। अब सही कीजिए इसे। आई पुट माई आई पुट माई मोबाइल टू चार्जिंग। ऑन चार्जिंग। ऑन चार्जिंग। यस, आई पुट माई फोन ऑन चार्जिंग या आई पुट माई मोबाइल ऑन चार्जिंग। और मैं अपना फोन चार्ज पर लगाया करता था तब। आई यूज टू पुट माई मोबाइल ऑन चार्जिंग। सेम करेक्ट, ही आएगा सर, क्योंकि तीनों फॉर्म में तो सेम ही है पुट। ग्रेट, बढ़िया, अच्छा, बहुत सही। विष्णु जी आप बताएंगे, वह जाती थी, इंग्लिश। वह जाती थी। वह जाती थी। शी वेंट। वह जाती थी, एक बार जाती थी या फिर बहुत बार जाती होगी, आदत की बात है या फिर एक बार की, बताइए। सर थी मतलब वो जाती थी, मतलब वो आदत की बात है, सॉरी सॉरी।
he used to go, sorry, शी she used to go. शी यूज टू गो, करेक्ट, बढ़िया। और वह गई तो क्या होगा? uh, she went. शी वेंट, बढ़िया। आपके पीछे एक ब्यूटीफुल यूनिफॉर्म रखी है, आपने वो यूनिफॉर्म पहनी। Oh, one time. Okay. हम्म, I wear I wear uniform. ठीक है। आपने वो यूनिफॉर्म पहनी। वियर का सेकंड फॉर्म आई गेस आप मिस कर रहे हैं। वियर का सेकंड फॉर्म वोर। वोर आप बोल सकते हैं, या फिर पुट ऑन का भी यूज कर सकते थे। ठीक है। तो आई वोर द यूनिफॉर्म बोल सकते हैं, दैट यूनिफॉर्म। ओके, बढ़िया। चलिए। और मैं वो यूनिफॉर्म पहना करता था। वो यूनिफॉर्म के लिए दैट यूनिफॉर्म लगा सकते हैं। मैं वो यूनिफॉर्म पहना करता था, वियर फर्स्ट फॉर्म होती है। बताइए। I used हाँ, आई यूज टू yes. I used to wear uniform. आई यूज टू वियर दैट यूनिफॉर्म, वो के लिए दैट लगा देंगे, या फिर उस यूनिफॉर्म को पहना करता था। आई यूज टू वेयर दैट यूनिफॉर्म, करेक्ट, बढ़िया। Okay. प्रसाद जी आप बताएंगे। उसने मेरा फोन तोड़ दिया। उसने मेरा फोन तोड़ दिया। तोड़ना की सेकंड फॉर्म ब्रोक होती है, फर्स्ट फॉर्म ब्रेक होती है। अब आप सोचिए क्या लगाना है। He broke my phone. ही ब्रोक माई फोन, करेक्ट। उसने मेरा फोन तोड़ दिया, ही ब्रोक माई फोन। अच्छा। अम, वह झूठ बोलता था। टेल अलाई होती है, सेकंड फॉर्म होती है टोल्ड Used अलाई। a lie. सॉरी। He used to tell a lie. ही यूज टू टेल अलाई, करेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत ही इंटरेस्टिंग। ही यूज टू टेल अलाई। ठीक है, अभी आना चाहेंगे अभिषेक सर के पास। अभिषेक सर प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। वी आर वेटिंग फॉर यू टू आंसर। अभिषेक जी कैमरा ऑन कीजिएगा अपना। यस सर। ठीक है, तो अब आप बताइए। इन लोगों ने तो आंसर कर दिया, अब देखते हैं। सर पहले आवाज़ क्लियर नहीं आ रही आपकी। अभी क्लियर आ रही है आवाज? एम आई क्लियर नाउ? अभी क्लियर है मेरी आवाज क्या? हाँ, यस सर, क्लियर है। ठीक है, आप ये बताइए। मैंने किया था, इसमें पहले हिंदी में बताइएगा आप। एक बार एक्शन हुआ था या फिर कई बार हैबिचुअल वर्क की बात हो रही है? मैंने किया था मतलब सर ये पास्ट प्रेजेंट टेंस है ना? हाँ, तो इसमें मैंने किया था एक किया बार की था। बात हो रही है या फिर कई बार की? मैंने किया था। कई बार की हो रही सर इसमें। अच्छा, मैंने हाँ। किया था, चलो मैंने क्या किया था, मैंने अम, मतलब मान लीजिए मैंने चोरी की थी। चोरी की थी, कई बार चोरी की थी, इसका मतलब ऐसा है क्या? मतलब मैंने केवल जनरली बोला मैंने चोरी की थी, अगर मैं बोलता कई बार चोरी की थी तो मैं मान सकता था। मैंने चोरी की थी क्या दिखाता है कि एक इवेंट एक टाइम में हुआ होगा या फिर कई बार हुआ होगा? जनरली क्या दिखाता है मैंने चोरी की थी? एक टाइम में हुआ था मतलब। एक टाइम में हुआ होता है, बिल्कुल। तो फिर आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि कई बार हुआ है? अच्छा, यहाँ से एक इंटरेस्टिंग एंगल निकल के आया। अगर मैं ये भी बोलूँ ना मैंने कई बार चोरी की थी, तब भी इसको हम पहले वाले कैटेगरी में ही डालेंगे। आई स्टोल मैनी टाइम्स। मैं चोरी किया करता था, एक चीज आपकी आदत में शामिल था और एक आप कई बार आप कर चुके थे, तो वो इवेंचुअली ही होगा। हैबिचुअल जो है उसमें आप यूज टू लगाएंगे। ठीक है, तो मैंने चोरी की थी, आई स्टोल हो जाएगा। अब बताइए, मैं चोरी किया करता था, इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई मैं चोरी किया करता था। भूल गए वर्ड? यूज्ड टू क्या होगा? यूज टू। यूज टू। स्टील। चोरी करना कि स्टील, आई यूज टू यूज टू स्टील, स्टील। करेक्ट। अभी दूसरे लिंक से आप लोग आई आएंगे। यूज टू स्टील। हाँ, दूसरे लिंक से आप लोग आएंगे, थोड़ा सा ज्वाइन करेंगे। ठीक है, और हम डिस्कस